हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकेडमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे विज्ञान की नई टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें ऑल एग्ज़ाम के लिए रहेगी। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए यह टेस्ट सीरीज रहेगी। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी, किसी भी एग्जाम में है, चाहे वो रेलवे की हो, किसी भी स्टेट की हो, सबके लिए विज्ञान एक समान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के द्वारा विमोचक होते हैं? तो भूकंप की तरह हो जा रहा है। ठीक है, ये चाहे एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल हो या व्यापम हो, किसी भी एग्ज़ाम या रेलवे एनडीए के कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए विज्ञान एक समान है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? गति की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गति की विपरीत दिशा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सिक्के और प्रतिध्वनि को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो वे क्या होते हैं? समान त्वरण से। ठीक है, क्या है? समान त्वरण से रखते हैं। 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन के बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 वर्ष के फरवरी माह में होंगे तो 29 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो एक अदिश राशि है दूरी। ठीक है, तो वेग, विस्थापित, त्वरण। ठीक है, जिसमें क्या है? एक दिशा निर्देशित करती है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशि, जिसका परिणाम हो। चलिए, दाब की मात्रा है, तो दाब की मात्रा क्या है? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है। इसकी एसआई यूनिट का मूल क्या है? तो इसका जो एसआई यूनिट का मूल क्या है? 1.68 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 16 यू होता है। ठीक है, इसका परिमाप किलोग्राम में बताइए, तो कितना होगा? 10⁻⁻26 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संयोजक यौगिक दो परमाणुओं के बीच बनता है जिनका क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक समान होता है। याद रखना, एक संयोजक यौगिक दो परमाणुओं के बीच बनता है जिनका विद्युत ऋणात्मक समान होता है। आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चाहे ये एमपी पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से, व्यापम, एसआई, रेलवे, एसएससी, सभी के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को एक के रूप में वर्गीकृत किया जाए तो किसके? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व ज़्यादा धन विद्युती होगा? तो कौन सा होगा इनमें से? बेरियम। ठीक है, याद रखना, धन विद्युती होगा तो बेरियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, तो धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण परमाणुओं के ढील से बंधे होते हैं। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी आइंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों को द्वारा पूर्णतः भरा रहता है? तो अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णतः भरा रहता है। आईएमपी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना किसी न किसी एग्जाम में। अणुओं के मध्य होने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आवंत। अणुओं के मध्य होने वाले कारण पानी का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक कैसे? हाइड्रोजन आवंत के कारण। आईएमपी क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन है। चलिए, टूथपेस्ट और शैम्पू में झाग बनाने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एक मिनट, एक क्वेश्चन स्किप हो गया मिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन पथ में समान रूप से
पाए जाने वाले विकार को चुनिए। तो पेचिस, ठीक है, पेचिस। पाचन जो पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार को चुनिए, तो पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी याद रखना, ठीक है, और विटामिन बी और सी, ठीक है, विटामिन बी और सी क्या है? घुलनशील जल में। और बाकी ए, डी, के और ई, ए क्या है? जल में नहीं घुलती हैं, बी और सी जल में घुलती हैं, याद रखना। किस स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? तो रतौंधी में, ठीक है, याद रखना। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में देख लेना। किसी स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? तो रतौंधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऐसी विटामिन का नाम बताएं जो पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो कौन सी है? नियासिन, ठीक है, नियासिन आईएमपी क्वेश्चन है। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऐसी विटामिन का नाम बताइए जो पाचन तंत्र, त्वचा तंत्रिका तंत्र को उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो नियासिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा लक्षण नहीं होता? दांतों के सड़न नहीं होता, बाकी रतौंधी होती है, सूखी आंखें होती हैं, सूखी रूखी त्वचा होती है, विटामिन ए की कमी से, याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए भोजन के समूह में कौन सा समूह क्रिकेटस के उपचार के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश और फोर्टिफाइड दूध और मछली का तेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विटामिन में से कौन सी दो विटामिन डीएनए के संश्लेषण के कार्य के लिए आवश्यक है? तो कौन कौन से? विटामिन बी12 और फॉलिक अम्ल। आईएमपी क्वेश्चन है, विटामिन डीएनए, ठीक है, विटामिन डीएनए के संश्लेषण के कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो विटामिन बी12 एवं फॉलिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जीडी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, एमपी पटवारी हो, पीएससी, कोई सी भी एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण रॉबर्ट विकेटर ने, ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण रॉबर्ट विकेटर ने। मनुष्य में विरक्त तंत्र का भाग है? तो मनुष्य में विरक्त तंत्र का भाग है उत्सर्जन के लिए, ठीक है, मनुष्य में विरक्त तंत्र का भाग है उत्सर्जन, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त दाब को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेग्नोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण में यूरेओट्स को रखा गया है? तो 5 में से 4 जगत, ठीक है, 5 में से 4 जगत यूरेओट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के दांत में पाए जाते हैं? तो विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो स्तनधारियों में, याद रखना, विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो स्तनधारियों में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि दांतों की संख्या पाई जाती है, रोमंथी में भोजन का आंशिक पाचन कहलाता है? तो रोमंथी में आंशिक, तो कड़, ठीक है, कड़, रोमंथी में भोजन का आंशिक पाचन कहलाता है तो कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन पत्र के अंगों में वायु निम्न में से क्रम में गति करती है? तो श्वसन पत्र के अंगों में वायु निम्न में से क्रम में गति करती है? तो नोट्रिल, कंठ, ग्रैसनी नली और फेफड़े। श्वसन पत्र के अंगों में वायु, तो नोट्री, कंठ, याद रखना, नोट्रिल, कंठ, ग्रैसनी, श्वास नली, फेफड़े, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्तनधारियों में से रुधिर वाहिका यूरिया अधिक मात्रा में ले जाए? तो यकृति शिरा, यकृति शिरा आईएमपी क्वेश्चन है, अधिक ले जाती है, ठीक है, तो यकृति शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरल का मतलब क्या होता है? दोनों द्रव, गैस और, दोनों द्रव, गैस और, ठीक है, द्रव और गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक लड़का क्रिकेट और टेनिस के समान आकार की बॉल पकड़े हुए हैं तो आघूर्ण होगा। आघूर्ण क्या होगा उसका? तो क्रिकेट बॉल का अधिक होगा, क्रिकेट बॉल का अधिक होगा। एक लड़का क्रिकेट और टेनिस की समान आकार की बॉल पकड़े हुए हैं तो आघूर्ण होगा उसका क्रिकेट के बॉल का अधिक। ठीक है, क्रिकेट की बॉल का अधिक होगा। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब एक वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसका आभासी भार क्या होगा? कम हो जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है। आर्किमिडीज सिद्धांत कहता है जब एक वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसका आभासी भार क्या होगा? आभासी भार क्या होगा? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, आता ही है हर पेपर में। चलिए, एच गहराई पर पी घनत्व वाले द्रव पर दाब है तो क्या है? एच पी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। आईएमपी क्वेश्चन हर पेपर में आता है, कोई सी भी हो, प्रत्येक पेपर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन में 15 सेकंड में 1500 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति क्या है? तो मशीन की शक्ति 100 वॉट है। ठीक है, 100 वॉट है। 15 सेकंड में कार्य कर रही है तो उसका 100 वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी के टायर में खांचे क्या करते हैं? घर्षण बढ़ाते हैं। ठीक है, जो गाड़ी के टायर में खांचे होते हैं इस प्रकार के, तो क्या करते हैं? घर्षण बढ़ाते हैं। चलिए, मशीन के पहियों में बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं तो बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण के घटाने के लिए। ठीक है, तो सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण के घटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद करने में पानी के छिड़काव से तापमान कुछ कम हो जाता है क्योंकि क्या होता है? वाष्पीकरण में पानी अधिक लुप्त हो जाता है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है। बंद करने में पानी के छिड़काव को तापमान कुछ कम हो जाता है क्योंकि वाष्पीकरण में पानी की अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ की सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो किसकी होती है सबसे ज़्यादा? पानी की। पानी की सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा। आईएमपी क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे तो पानी की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस वस्तु में ऊष्मा किस विधि से बदलती है? तो ठोस वस्तु में ऊष्मा किस विधि से बदलती है? तो चालन। ठीक है, मतलब इसमें क्या रहते हैं? जो अणु रहते हैं तो वो चालन वो होती है। ठीक है, विधि से, चालन विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें एमपी पटवारी के डले हुए हैं पेपर, और प्लेलिस्ट में जाके आप प्राचीन भारत के एमसीक्यू देख सकते हैं। और साथ ही जी हमारे विज्ञान की नई टेस्ट सीरीज चालू आज से हो गई है। ठीक है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए रहेगी। तो थैंक यू।